डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम नवटोली के उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज अनिवार्य तृतीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखित अर्धनारीश्वर कथा पर विचार होगा। सबसे पहले कथानक के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। देखिए कैसा संयोग है, राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये संयोग ही है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बेगूसराय जिला, वर्तमान बेगूसराय जिला और पूर्व के मुंगेर जिला अंतर्गत सिमरिया में हुआ। पहले यह जिला मुंगेर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में बेगूसराय में 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्र कवि दिनकर मूलतः कवि थे। काव्य उनकी ढेर सारी काव्य है, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आदि इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। लगभग 50 कृतियां हैं। उनके साथ ही गद्य लेखन में भी इन्होंने कलम चलाई, जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय इनकी सबसे प्रमुख गद्य लेखन है। अब अर्धनारीश्वर निबंध के संबंध में जानकारी। दिनकर जी नर और नारी में भेद नहीं करते हैं। नर नारी एक समान है। नर के गुण यदि नारी में आ जाए तो नारी को पूर्ण माना जाता है, और नारी का गुण यदि नर में आ जाए तो उसे पूर्ण माना जाता है। लेकिन आधुनिक समय में ऐसा भी होता है, जिस नर को नारी का गुण रहता है तो बहुत से आलोचक उसे स्त्रैण कहते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जिस नारी में नर का गुण आ जाता है उसे पुरुषार कहा जाता है। ऐसी आलोचनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नारी और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। ऐसा कहा गया है, आकाश पुरुष धरती नारी, जब पुरुष स्नेह बरसाता है, नारी के यौवन मधुवन यूं ही बसंत आ जाता है। बसंत मतलब ऋतुराज बसंत। राष्ट्र कवि दिनकर जी को भारत के 3 महान चिंतक, जिन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति खास करके मध्य वर्ग का काफी अनुभव था, उनसे वे क्षुब्ध थे। वे चाहते थे कि नर नारी में ये तीनों चिंतक भी कुछ इस ढंग से लिखते, जिस ढंग से हमने नारीश्वर कथानक में लिखा। तीनों चिंतक का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद और
प्रेमचंद थे। वैसे कहा गया है यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वैसे जयशंकर प्रसाद भी अपने महाकाव्य कामायनी में लिखे हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन राष्ट्र कवि दिनकर जी का कुछ और ही उद्देश्य था, जो इसे अलग ढंग से समानता के रूप में देखा जाए। वे पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किए, तत्पश्चात सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर काम किए। 1952 से 64 ईस्वी तक वे राज्य भाषा के सदस्य रहे। 1965 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। बाद में 1965 से लेकर 1971 तक वे भारत सरकार के राष्ट्रभाषा हिंदी के सलाहकार के रूप में काम किए। अर्धनारीश्वर 1974 में उनका निधन हो गया। अर्धनारीश्वर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सब के सब अर्धनारीश्वर है। यानी आधा पुरुष आधा नारी। और ऐसा प्रतिमाएं भी अनेकों जगह देखने को मिलता है। जब सृष्टि का सृजन करना रहता है तो दोनों अलग अलग, और सृष्टि लोप करने का होता है तो दोनों एकाकार। आप पुरुष मतलब एक ही पुरुष देवाधिदेव महादेव, और प्रकृति मतलब नारी। लेकिन जब प्रकृति उग्र रूप धारण करती है तो शांत तो पुरुष से ही होती है, लेकिन पुरुष को कैसे आना पड़ता है। यहाँ पर एक मैथिली भाषा में नचारी याद आ रहा है, जो महाकाल भय परल नाथ छति कालिक चरण जहाँ। काली की रुद्र रूप देखकर, और काली भी रुद्र रूप में क्यों आई थी, पुरुष का अपमान वह सहन नहीं कर पाई और रुद्र रूप में आकर और दैत्यों का विनाश करना शुरू कर दी। हाहाकार मच गया। तब शांत करने के लिए देवाधिदेव को ही आना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर अर्धनारीश्वर में दिनकर जी कहते हैं कि यदि देवाधिदेव की तरह सब नारी को सम्मान करे और उसके नीचे आवे तो जिंदगी में सुख ही सुख है। ईश्वर ने धूप और छाव का बंटवारा नहीं किया है, तो हम कौन होते हैं नर नारी का बंटवारा करने वाले। अब इसके संबंध में विस्तार से जानकारी अगले क्लास में होगी।